नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है गुरु पंडित एस्ट्रो शो। मैं हूं प्रियंका। आप सभी ने सुना है, कहा जाता है कि ज्योतिष आपके भूत भविष्य वर्तमान तीनों ही परिस्थितियों को बहुत आसानी से बता सकता है। लेकिन आप सभी को क्या ये पता है कि ज्योतिष की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे ज्योतिष आपकी समस्याओं का समाधान करता है? आज हम इसी विशेषताओं पर चर्चा करने वाले हैं और आपकी सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए, आपको उचित मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य गुरु पंडित अशोक भार्गव जी। तो चलिए गुरु जी का स्वागत करते हैं और शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। बिल्कुल नमस्कार। कहते हैं समस्याएं हैं तो उसका समाधान भी है, और आपकी सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए हम एक खास कार्यक्रम लेकर आए हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी किसी भी परेशानी का समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है तो एक बार गुरुजी के माध्यम से आप अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप व्यक्तिगत तौर पर गुरुजी से मिलना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट वाले नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हैं। नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। आपको बता दें कि बहुत पुरानी परंपरा है, 1761 से लेकर ये परंपरा चली आ रही है और इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं गुरु पंडित अशोक भार्गव जी, क्योंकि इनका उद्देश्य है कि आपके जीवन की समस्याएं दूर हो। आपको बहुत बड़ा उपाय करने की आवश्यकता ही नहीं है, सिर्फ छोटी से छोटी समस्याओं के लिए छोटे से छोटे उपाय हम आपको बताएंगे और उसके जरिए आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। बहुत सारे पहलू हैं ज्योतिष से जुड़े, उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज हम गुरु जी से यही जानेंगे कि आखिर ज्योतिष की उत्पत्ति हुई तो कैसे हुई। गुरु जी, हर कोई कहता है कि ज्योतिष के जरिए आप भूत भविष्य वर्तमान सभी चीजों को समझ सकते हैं, ज्योतिष समस्याओं का जो सार है वो आपको बताता है, लेकिन किसी को ये नहीं पता है कि ज्योतिष की उत्पत्ति हुई तो कैसे हुई। तो मेरा सवाल आपसे यही है कि आखिर हम ज्योतिष को समझे तो कैसे समझें? जी बिल्कुल प्रियंका जी। दर्शकों, मैं जरूर आपको बताऊंगा कि ज्योतिष की उत्पत्ति कैसे हुई। सबसे पहले मैं हर प्रोग्राम में परमपिता परमात्मा का नाम लेता हूं और आपसे भी निवेदन करता हूं कि आप भी इस प्रोग्राम के माध्यम से परमपिता परमात्मा का नाम लेकर इस ज्ञान को हासिल करें। तो आइए सबसे पहले हम परमपिता परमात्मा का नाम लेंगे। विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय सकला जगिताय नागाननाय सुतियज्ञ बभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्तुते। जी बिल्कुल दर्शकों, ज्योतिष की उत्पत्ति तो प्रियंका जी आजकल क्या होता है कि ज्योतिष के बारे में हमें ज़्यादातर किताबी ज्ञान मिलता है, लेकिन दर्शकों किताबी ज्ञान से ज्योतिष की जो परंपरा है, जो ज्योतिष का रहस्य है, वो आपको नहीं मिल पाता। उसका कारण होता है प्रियंका जी, क्योंकि ज्योतिष को समझाने के लिए एक परम गुरु की और एक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो दर्शकों, ज्योतिष की उत्पत्ति हमारे देवी देवताओं के नाम से, उनके ग्रंथों के अंदर उनके जो अक्षर जो होते हैं, शब्द जो होते हैं, उनकी गणना करने के मुताबिक ही ज्योतिष निर्धारित होती है। आजकल क्या देखने को मिलता है प्रियंका जी, ज्योतिष भी कई तरह की हो गई है। बिल्कुल। और हमें काफ़ी, हमारे पास फ़ोन भी आते हैं और ईमेल्स भी हमें करते हैं कि गुरुजी हमें इस तरीके का ज्योतिष चाहिए। तो दर्शकों, आपको गुमराह होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ज्योतिष एक ही चीज़ है, उसका जरिया अलग अलग बना दिया गया है। अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि ज्योतिष की उत्पत्ति क्या है। ज्योतिष हमारे ग्रंथों के अंदर जो देवी देवताओं के ऊपर विपत्ति आई और उन्होंने असुरों का नाश किया, किस तरीके से उसको मार्गदर्शन मिला, उसी के कैलकुलेशन के हिसाब से ज्योतिष को वो आगे बढ़ाते रहे। ग्रंथों को सही तरीके से व्याख्यान करना और उसके गूढ़ रहस्य को जानना ही ज्योतिष होता है। दोस्तों, ज्योतिष अब नाना प्रकार की ज्योतिष बन गई है। बहुत से लोग कहते हैं गुरुजी के लाल किताब के माध्यम से हमें हमारी कुंडली बनानी है।
बहुत से कहते हैं गुरुजी हमें अंक विद्या के माध्यम से हमें अपनी कुंडली बनानी है। बहुत से कहते हैं गुरुजी हमें काली किताब के माध्यम से बनाना है। लेकिन दर्शकों, ये सब जरिया जो है अलग अलग बना दिया है, लेकिन सही जो ज्योतिष है वो वैदिक ज्योतिष जो होता है वो ही ज्योतिष होता है, जो ग्रहों के मुताबिक हमारे शरीर के ऊपर संचाल करता है और उसकी गणना हमारे आने वाले जीवन के अंदर एक एक चीज़ को मार्गदर्शन करती है। प्रियंका जी, ज्योतिष की गणना बहुत ही महत्व होती है, क्योंकि इंसान के जीवन के अंदर नाना प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अगर आपके दुख आए हैं तो उन दुखों का नाश नहीं होगा, 101% होता है। लेकिन समय और आपके ज्योतिष की गणना बिल्कुल सही होनी चाहिए, तभी जाकर आपके दुखों का नाश हो सकता है। बहुत से लोग आपको मिलेंगे जिनको कहते हैं योग का नहीं मालूम होता है, वो भी एक ज्योतिष के माध्यम से उपाय बता देता है। बिल्कुल। लेकिन प्रियंका जी, सबसे पहले मैं दर्शकों से एक ही बेनती करूंगा कि ज्योतिष की गणना कोई सही विद्वान और उच्च कोटि का जो ब्राह्मण गणना करने वाला हो उसी से कराएं, क्योंकि आजकल बहुत से लोग गुमराह करते हैं दर्शकों को, जिन लोगों को उनको खुद को नहीं पता कि इस ज्योतिष के माध्यम से हम दर्शकों का क्या समाधान कर सकते हैं, इनकी किस प्रकार से समस्याओं को हल कर सकते हैं, या इनके भविष्य को उजागर किस तरीके से कर सकते हैं, वो दूसरे के भविष्य को उजागर क्या करेंगे। तो सबसे पहले ज्योतिष की गणना हमारे वेदों और ग्रंथों के मुताबिक होती है। वेद में हमारे एक एक चीज़ की व्याख्यान करी गई है। जब भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म होने से पहले विश्वामित्र जी ने पहले ही उनकी जन्म कुंडली बनाकर अपने पास रख ली थी। तो प्रियंका जी, वो भी एक ज्योतिष थी। बिल्कुल। माता पिता के भाग्य से गणना कर कर उन्होंने उनकी कुंडली बना दी थी कि इस तारीख को, इस समय और इस घड़ी पल और इस नक्षत्र के अंदर इस बालक का जन्म होगा और इसका आने वाला भविष्य उज्जवल होगा। ये सब चीज़ें लिखकर उन्होंने कुंडली को तैयार कर ली थी। तो इस प्रकार से नाना प्रकार के ज्योतिष है, लेकिन दर्शकों, आपको ज़रूरत है तो वैदिक ज्योतिष की, जो आपको सही मार्गदर्शन देता है, सात्विक है, जो आपको कभी नुकसान नहीं करता और उसी में आपका जीवन के अंदर आने वाली सभी समस्याओं का वो हल होता है उससे। चलिए, तो हम भी आपसे यही कहना चाहेंगे, आपने भी ज्योतिष के बहुत सारे रूप देखे होंगे, बहुत सारे रंग देखे होंगे, लेकिन आपको गुरुजी बता रहे हैं कि जो वैदिक ज्योतिष होता है वही असली ज्योतिष है और उसी के द्वारा आपकी समस्याएं दूर हो जाती हैं। अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कार्यक्रम के माध्यम से आप चाहे तो शामिल हो सकते हैं, मेल कर सकते हैं, उसकी भी डिटेल आपके स्क्रीन पर लगातार दी जा रही है, और आप चाहें तो व्यक्तिगत तौर पर गुरुजी से मिल सकते हैं, लेकिन इसके लिए समय लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप समय लेते हैं तो गुरुजी बहुत व्यस्त होते हैं, आपके लिए समय निकालते हैं। आपको बताएं कि 11 बजे से सिर्फ 1 बजे तक का समय होता है। फ़ोन पर भी आप बातचीत कर सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जातक ऐसे होते हैं जो बहुत दूर होते हैं, समस्याएं होती हैं, समाधान चाहते हैं, लेकिन उनको ऑप्शन नहीं दिखाई देता है। तो आप हमारे कार्यक्रम के हर तरीके से जुड़ सकते हैं, हर तरीके से हमारी संस्था आपकी मदद करेगी और गुरुजी आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे सिर्फ छोटे छोटे उपाय के माध्यम से। गुरुजी, एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस नहीं है तो कोई बात नहीं, आप प्रश्न कुंडली के माध्यम से अपनी समस्याएं हमारे सामने रख सकते हैं। तो क्या ये भी ज्योतिष से जुड़ा हुआ अंग है? जी बिल्कुल प्रियंका जी, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि अगर वैदिक ज्योतिष में आपको सही तरीके से लाभ उठाना है तो आपका जन्म समय और जन्म तारीख और जन्म स्थान बहुत ही आवश्यक है। वैदिक ज्योतिष मैंने आपको अभी भी बताया कि ये एक कैलकुलेशन पे निर्धारित है। इसकी गणना अगर सही तरीके से नहीं हुई तो हमें जिस मार्गदर्शन पे नहीं चलना है, ये हमारी गणना आपको उस गलत रास्ते पे भी ले जा सकती है। तो ज़रूरत है आपको आपकी जन्म तारीख, समय और स्थान की बहुत ही आवश्यकता है। लेकिन प्रियंका जी, क्या होता है कि शास्त्रों में इसका निवारण निकाला गया है। बहुत से मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो बोलते हैं गुरुजी, हमारे बच्चे का जन्म उस दिन हुआ जिस दिन हमारे पड़ोस में एक शादी थी,
उसके 2 घंटे पहले मेरे इस बच्चे का जन्म हुआ है, तो अब पंडित जी वहाँ पर क्या करेंगे कि उसकी शादी कब हुई, उसकी गणना किस प्रकार से करें जी। तो इस समस्या को सोचते हुए देवी देवताओं ने इसका भी निवारण निकाला है। जन्म पत्री के साथ साथ हमारी हस्तरेखा भी हमारे साथ होती है। बिल्कुल। तो किसी भी अगर दर्शक की जन्म तारीख और जन्म समय और स्थान उसका निश्चित नहीं है और वो परेशान हो रहा है और उसे समस्या का समाधान चाहिए, तो वो अपनी हस्तरेखा का प्रिंट हमें भेज सकता है। उसके माध्यम से भी आपकी सभी समस्याओं को हल किया जा सकता है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात आपको गुरुदेव ने बताई है कि अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस नहीं है तो भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हस्तरेखा के माध्यम से भी आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम आपकी समस्याओं का समाधान करें। ये उद्देश्य तभी सफल होगा जब आप हमसे जुड़ेंगे, आप जब गुरु जी के शरण में आएंगे। और आप ही को ध्यान में रखते हुए आने वाले दिनों में आपको बताएं कि 18 दिसंबर को दिल्ली के प्रीतमपुरा में एक समागम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्वयं गुरु जी आपकी परेशानियों को सुनेंगे, आपको कुछ ऐसे उपाय प्रदान किए जाएंगे जिससे आपकी समस्याएं हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। तो अगर आप इस समागम के विषय में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो संस्थान के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। गुरुजी, हमारे पास कुछ मेल भी आए हुए हैं जिनमें लोगों की समस्याएं, और मैं चाहूँगी कि उस मेल को कार्यक्रम में शामिल किया जाए। इस वक्त हमारे पास एक मेल है, आपको बताएं सुनील कुमार जी हैं और अमृतसर से इन्होंने मेल हमें किया है। हमारी मेल ID हमें मिल चुकी है और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 3/5/1987, जन्म स्थान है अमृतसर और उनका जो समय है 6:15 पर है और नौकरी और बिजनेस को लेकर ये परेशान है। तो मैं चाहूँगी कि आप इस मेल को देखें और इनकी समस्या का समाधान करें। जी बिल्कुल प्रियंका जी। सुनील कुमार जी, आपकी कुंडली मेरे सामने है। धनु राशि है आपकी और मूल नक्षत्र के दूसरे चरण में आपका जन्म हुआ है। शनिवार का आपका जन्म है। सबसे पहले तो सुनील कुमार जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपका जिस समय जन्म हुआ उस समय आपका जो नक्षत्र है वो गंडमूल योग है। गंडमूल योग एक ग्रहण के मुताबिक होता है और बच्चे के जीवन में इस प्रकार कर देता है अंधेरा कि वो बच्चा जितना भी आगे बढ़ना चाहे वो नहीं बढ़ सकता। अगर आपने गंडमूल की पूजा करवाई है तो बहुत ही अति उत्तम है। अगर आपने नहीं कराई तो आप अपने माता पिता से संपर्क करके आप अपनी जल्द से जल्द गंडमूल की पूजा कराएं ताकि आपके जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान हो सके। दूसरे नंबर सुनील कुमार जी, आपकी जो कुंडली है वो वृक लगन की कुंडली है, सूरज लगन में है, बहुत ही उच्च कुंडली है। जरूरत है आपको एक समझदारी से काम लेने की और आगे बढ़ने की। तो ये आपका समय बहुत ही सुनहरा है और बहुत ही अति उत्तम है। आप आगे बढ़ते रहिए। सिर्फ जरूरत है आपको तो एक सूर्य को जल देने की, जिससे आपके जीवन में उन्नति का सार होगा। चलिए सुनील जी, तो हम भी आपसे यही कहते हैं कि आपने हमें मेल किया था, आपके मेल का जवाब कार्यक्रम के माध्यम से गुरुजी ने आपको प्रदान किया है। आपको सिर्फ और सिर्फ सूर्यदेव को प्रसन्न करने की आवश्यकता है। सूर्यदेव को प्रसन्न कीजिए। आपके जीवन में जो भी दिक्कतें चली आ रही है, चाहे वो नौकरी से जुड़ी हुई हैं, कारोबार से जुड़ी हुई हैं, वो सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। गणमूल की पूजा ज़रूर करवाइए, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। गुरुदेव, ये भी जानना चाहूँगी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो माता पिता से बहुत दूर रह रहे हैं और आपने बताया है कि आपके जो कुंडली के अंदर गणमूल का जो है वो दोष दिखाई दे रहा है। तो क्या हमारे संस्थान के द्वारा भी ये प्रक्रिया की जाती है, पूजा करा दी जाए, नक्षत्रों को ध्यान में रखकर, कुंडली को ध्यान में रखकर उसका फ़ायदा मिल जाए जातक को? जी बिल्कुल प्रियंका जी, बहुत ही अच्छा सवाल है दर्शकों के हित के लिए, क्योंकि बहुत सा समय ऐसा सामने आता है कि माता पिता कहीं रहते हैं, बच्चे कहीं रहते हैं। लेकिन दर्शकों, आपको निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसका उपाय हमारी संस्था के माध्यम से भी किया जा सकता है, लेकिन करना आप ही को पड़ेगा, क्योंकि शास्त्रों में इसका जो व्याख्यान है वो प्रियंका जी, जब तक जातक अपनी गणमूल की पूजा स्वयं नहीं करता है उसको फलित नहीं होती है। तो आपको जरूरत है हमारी संस्थान के माध्यम से इसकी पूरी संपूर्ण विधि और सामग्री मंगाने की। तो आप मंगा सकते हैं और आप अपने घर बैठे इस गणमूल शांति को कर सकते हैं। जी
चलिए, तो देखिए बहुत अच्छी बात आपको गुरुदेव ने बताई है। आपने अक्सर सुना होगा, लोग यही कहते हैं कि अगर आपकी कुंडली में दोष दिख रहा है, अगर आपकी कुंडली में कोई परेशानी है, तो कुछ भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ संस्थान पर फ़ोन कीजिए और कुछ दक्षिणा राशि होती है वो दीजिए और आपकी जो पूजा है वो भी हो जाएगी और आपकी समस्याएं जो है वो भी समाप्त हो जाएंगी। लेकिन गुरुदेव आपको बताते हैं समस्याएं तो दूर होंगी, संस्थान आपकी मदद करेगी, लेकिन हम आपको सिर्फ और सिर्फ सामग्री प्रदान करेंगे, विधियाँ बताएंगे, लेकिन पूजा आपको स्वयं करनी होगी। यहाँ की पारदर्शिता बिल्कुल आपके सामने है कि किस तरह से आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी और कैसे आपको उन समस्याओं के लिए ज़्यादा यत्न भी नहीं करना होगा, ज़्यादा प्रयत्न भी नहीं करना होगा। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि अगर आप व्यक्तिगत तौर पर गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या फिर संस्थान से कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट वाले नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट वाले नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ कॉल करने की, आपकी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, ये हम वादा करते हैं। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति गुरुजी के शरण में आता है, उचित मार्गदर्शन के द्वारा, छोटे छोटे उपायों के द्वारा पूरा प्रयत्न किया जाता है कि उनकी समस्याएं दूर हो जाए। गुरुदेव, अगर कुंडली की बात की जाए तो किसी भी जातक की कुंडली किस तरह से तैयार की जाती है आप लोगों के द्वारा, वैदिक ज्योतिष के द्वारा? जी बिल्कुल प्रियंका जी, कुंडली के लिए दर्शकों सबसे पहले हमें आपके जन्म तारीख की बहुत आवश्यकता पड़ती है। आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो आप ध्यान से सुनिए। आपकी जन्म तारीख, आपका जन्म महीना, आपका जन्म का सन और साथ ही में आपके जन्म स्थान का जो जहाँ पर आपका जन्म हुआ है, ये तीनों चीज़ें हमें बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। इन तीनों की कुंडलियों की जब कैलकुलेशन करके इनका इष्ट बेहात भोग निकाला जाता है प्रियंका जी, उसके माध्यम से कुंडली तैयार होती है। और जब तक आप हमें ये नहीं भेजेंगे तब तक हम आपकी कुंडली तैयार नहीं कर पाएंगे। अगर आपको कोई कहता है कि आपके बिना जन्म तारीख के कुंडली तैयार कर देंगे या बिना जन्म समय के कुंडली तैयार कर देंगे, तो दर्शकों वो आपको गुमराह कर रहा है। बिना जन्म तारीख, बिना जन्म के स्थान के और बिना जन्म के समय के आपकी कुंडली बनना बहुत ही मुश्किल है। तो अगर आपके पास सही और सटीक अगर जन्म तारीख, समय, स्थान है तो आप हमें भेज सकते हैं और आप अपनी कुंडली को सही बनाकर अपने जीवन के अंदर सही मार्गदर्शन को पा सकते हैं। जी गुरुदेव, ये आपने बताया कि जो भी लोग हैं वो डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस अगर देते हैं तो उनकी कुंडली तैयार की जाती है, लेकिन जिनके पास ये चीज़ें उपलब्ध नहीं है, क्या वो हस्तरेखा के माध्यम से भी अपनी कुंडली तैयार कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मैंने बताया अभी आपको, हस्तरेखा के माध्यम से दर्शकों कुंडली तैयार नहीं होती है जी, लेकिन उनकी समस्याओं का निवारण जरूर हो सकता है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि जीवन मरण जस अपजस विधियात। जब इंसान का जन्म होता है उस समय उसके कर्म को निर्धारित कर दिए जाते हैं। वो व्यक्ति कौन से समय में कौन सा कार्य करेगा, किस समय कहाँ जाएगा, किस समय क्या खाएगा, ये विधि के हाथ में निश्चित कर दिया जाता है। लेकिन दर्शकों, आपकी हस्तरेखा के माध्यम से आपको जो है आपकी समस्या का समाधान मिल सकता है। आपके जीवन के अंदर आप क्या हासिल करना चाहते हैं वो आपको सफलता का मार्गदर्शन मिल सकता है। इन सभी चीज़ों का हल आपको आपकी हस्तरेखा से मिल सकता है, लेकिन आपकी हस्तरेखा से कुंडली नहीं बन सकती। ये मैं आपको बिल्कुल साफ और सटीक शब्दों में बता रहा हूँ। आप बार बार गुमराह मत होइए, क्योंकि ज्योतिष के माध्यम से हमें बहुत से यही सुनने को मिलता है कि गुरुजी उसने तो हमारी कुंडली बना दी। मैंने जब पूछा कि आपने कुछ दिया, गुरुजी हमने तो कुछ नहीं दिया, उन्होंने कुंडली ऐसे ही तैयार कर दी। तो ये कैसे तैयार कर दी उन्होंने, ये बहुत ही मुश्किल है। तो आपसे मैं यही निवेदन करूँगा कि जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान के बिना आपकी कुंडली नहीं बन सकती, लेकिन हस्तरेखा से आपकी समस्याओं का समाधान जरूर मिल सकता है। चलिए, तो यहाँ पर दो बातें आपको गुरुजी बता रहे हैं कि अगर आपको कुंडली बनवानी है तो इसके लिए आवश्यक है अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस बताना, तभी आपकी कुंडली तैयार की जाएगी। आपकी समस्याओं को देखते हुए उसका समाधान प्रदान किया जाएगा। लेकिन हस्तरेखा अगर आपके पास है, आप उसका प्रिंट भी दे सकते हैं और हस्तरेखा के माध्यम से व्यक्तिगत तौर पर अगर आप मिलते हैं, हस्तरेखा दिखाते हैं तो अपनी समस्याओं को बता सकते हैं।
समस्याओं का समाधान मिल सकता है। तो गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी मार्गदर्शन कार्यक्रम के माध्यम से आपको गुरुदेव बता रहे हैं उन पर विचार कीजिए और अपने जीवन को खुशहाल और संपन्न बनाने का प्रयास कीजिए। एक बार फिर से बता दूं, अगर आप व्यक्तिगत तौर पर मिलना चाहते हैं, हमें मेल करना चाहते हैं, तो मेल आईडी भी लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश की जा रही है। व्यक्तिगत तौर पर मिलने के लिए अपॉइंटमेंट वाले नंबर पर कॉल कीजिए। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। समस्याएं हैं तो उसका समाधान जरूरी, और हमारे कार्यक्रम से आपको बहुत आसानी से हर समस्या का समाधान प्रदान किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक बार जुड़ने की आवश्यकता है। गुरुदेव, अगर ग्रहों की बात की जाए तो कहते हैं कि ग्रह ही हमारे जीवन को संचालित करते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति अगर हस्तरेखा देख रहा है तो हस्तरेखा के माध्यम से भी क्या ग्रहों की परिस्थितियों को हम समझ सकते हैं? कहते हैं कि हमारे 9 ग्रह हमारे हाथों में भी विराजमान होते हैं। जी बिल्कुल प्रियंका जी, बिल्कुल सत्य है ये, और शास्त्रों में भी इसकी व्याख्यान है। जरूरी नहीं कि हम इंसान की कुंडली के माध्यम से उसके ग्रहों को व्याख्यान करें, उनकी हस्तरेखा के माध्यम से भी हम ग्रहों को व्याख्यान कर सकते हैं। दर्शकों, हमारे हाथ में 9 ग्रह विराजमान हैं, सभी देवी देवताओं का वास है, और हर चीज का एक हमारे हस्तरेखा के अंदर स्थान बना हुआ है। आपको बहुत सा सुनने को मिलता होगा कि हमारे घर में जब कोई गुरु ब्राह्मण आते हैं या कोई गुरुदेव आते हैं, तब वो कहते हैं कि इस बच्चे के हस्तरेखा में पद्म रेखा है, इस बच्चे के हाथ में शंख बना हुआ है, और किसी में चक्र बना, किसी के हाथ में चक्र बना हुआ है। तो ये क्या होता है प्रियंका जी? ये ग्रहों की गतियों को मार्गदर्शन देते हैं, और ग्रहों की गति जो होती है वो इंसान को उतार चढ़ाव करती है, और उसी की हस्तरेखा के मुताबिक उसके ग्रह कौन से किस समय चल रहे हैं, इस समय अच्छे चल रहे हैं या इस समय उनके ग्रह खराब चल रहे हैं, वो सब उनकी हस्तरेखा से हमें पता लग सकता है। हाँ, एक चीज़ और जानना चाहूँगी। मैंने दर्शकों को अभी बताया गुरुदेव की 18 दिसंबर को समागम किया जा रहा है दिल्ली के प्रीतमपुरा में। उस समागम में किस तरह से लोग शामिल हो सकते हैं, क्या प्रक्रिया होगी? और हमने सुना है कि आपके द्वारा कुछ सिद्ध की हुई सामग्रियाँ भी प्रदान की जाएंगी जिससे समस्याएं दूर होंगी, तो थोड़ा सा उसके बारे में जानना चाहूँगी। जी बिल्कुल प्रियंका जी, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, और इस चैनल के माध्यम से आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो 18 दिसंबर को समागम हो रहा है। उस समागम के अंदर आपके भविष्य से जुड़ी एक संपूर्ण जन्म पत्री आपको मिलेगी। साथ ही में प्रियंका जी, दीपावली की रात को 108 ब्राह्मण द्वारा सिद्ध किया हुआ श्री यंत्र भी आपको वहां पर मिलेगा। दोस्तों, समय बहुत अनमोल होता है, समय बहुत कीमती होता है। रंक जो होता है मिनट में रंक बन जाता है और पल में ही राजा बन जाएगा। तो प्रियंका जी, समय के मुताबिक ये सब चीजें सिद्ध कर कर उस समागम में आप सभी के दुखों को निवारण करने के लिए ये कदम उठाया गया है। हर एक व्यक्ति महायज्ञ नहीं करवा सकता, हर एक व्यक्ति ब्राह्मणों को बिठाकर मंत्र उच्चारण नहीं कर सकता, जी। या हर एक व्यक्ति जो है कहते हैं कि गोल्ड का यंत्र अपने घर में स्थापित नहीं कर सकता, या लक्ष्मी गणेश की मूर्ति स्थापित नहीं कर सकता। ये सब उन व्यक्तियों के लिए है जो व्यक्ति निराश होकर बैठ चुके हैं और उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, ये बहुत ही सुनहरी मौका है, आप इसमें भाग लें और अपने जीवन से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान पाए वहां पर। और इसमें एक खास प्रियंका जी जो चीज है, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, कि इस प्रोग्राम के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की दान राशि कुछ भी आती है तो वो सब अंध विद्यालय और हैंडीकैप और गौशाला में ये सारा जो फंड है वो वहीं पर जाएगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना एक जरिया बना के बैठा हुआ है। बिल्कुल। लेकिन दोस्तों, ऐसे भी हमारे भारतवर्ष में और बल्कि पूरे वर्ल्ड में आपको देखने को मिलेंगे जो लाचार हैं, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि हम आपके दुखों को ख़त्म कर सकें और उन लाचार व्यक्तियों के साथ खड़े होकर
उनके जीवन के अंदर खुशियाँ ला सकें। तो दोस्तों, इस सुनहरी मौके पर आप भी इस प्रोग्राम में भाग लें और पुण्य के भागी बने। तो आप व्यक्तिगत तौर पर अगर गुरुदेव से मिलना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं या फिर हस्तरेखा के माध्यम से अपनी समस्याओं को रखकर उसका उचित समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट वाले नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपकी समस्याएं दूर हो जाएं। एक बार आप हमारे कार्यक्रम से जुड़कर देखिए, एक बार आप गुरुदेव की शरण में आकर देखिए, फिर देखिए कैसे आपको उचित मार्गदर्शन मिलेगा और किस तरह से आपकी समस्याएं छोटे से उपाय के द्वारा दूर हो जाएंगी। आवश्यकता है तो सिर्फ और सिर्फ कार्यक्रम से जुड़ने की, गुरुदेव की शरण में आने की। गुरुदेव, आपसे जानना चाहेंगे कि कुंडली हमारे जीवन का सार कहा जाता है, तो किन किन परिस्थितियों को हम आसानी से कुंडली के जरिए समझ सकते हैं? जी बिल्कुल प्रियंका जी, जब जातक की कुंडली तैयार हो जाती है तो उस कुंडली के अंदर 12 प्रकार के भाव होते हैं। जी दोस्तों, प्रथम भाव जातक का शरीर देखा जाता है। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। इंसान का अगर शरीर अच्छा है, तंदुरुस्त है, तो उसके जीवन के अंदर हर प्रकार से खुशियां ही खुशियां हैं। द्वितीय भाव धन के लिए देखा जाता है कि जातक की कुंडली के अंदर धन का योग कितना है। ये जातक धन खर्चीला होगा या धन को जोड़ने वाला होगा। बिल्कुल गुरुदेव जी, आपने कहा है कि कुंडली में जो 12 भाव होते हैं और 12 भाव हमारे जीवन की अलग अलग दशाओं को प्रदर्शित करते हैं। आपने पहले और दूसरे भाव पर तो चर्चा की है और हमारे पास समय बहुत कम है, आप आने वाले दिनों में उस पर आगे वाले भाव पर चर्चा करेंगे, लेकिन बहुत अच्छी बात आपने बताई। सबसे बड़ी बात तो मुझे कार्यक्रम के जरिए आज ये पता चल गया कि आखिर ज्योतिष की उत्पत्ति कैसे हुई और वाकई में वैदिक ज्योतिष ही है जो आपकी समस्याओं का समाधान करता है। बहुत अच्छी आपने चर्चा की और हमने एक मेल भी शामिल किया, उसकी समस्या का आपने समाधान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। नमस्कार जी। चलिए, तो एक बार फिर आपसे यही कहना चाहेंगे, अगर आप व्यक्तिगत तौर पर गुरुदेव से मिलना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट वाले नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। हम ज्योतिष के अलग अलग भाव पर चर्चा करेंगे, अलग अलग विषयों पर चर्चा करेंगे ताकि आपकी समस्याएं दूर हो जाएं और कार्यक्रम के माध्यम से आपको उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। आपका आने वाला हर दिन शुभ हो, बेहतर हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ हमें दे आज्ञा। नमस्कार।